उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम है। सभी को हृदय से अभिनंदन और प्रार्थना है आप सभी से कि मुझे आशीर्वाद और मुझे स्नेह आप सभी बड़ों का मिलता रहे। और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आचार्य जी ने मुझे अवसर पुनः दिए हैं। और मैं आप सभी के बीच एक भजन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो भजन स्पष्ट शब्दों में है। गुरु से प्रार्थना एक शिष्य एक विद्यार्थी कर रहा है कि हे गुरुदेव, आपके ही चरणों में शिक्षा, विद्या, बल, बुद्धि आपके ही चरणों से मुझे सब कुछ मिलना है। और इसलिए मैं आप सभी गुरुजनों से, विद्वत जनों से मैं प्रार्थना करते हुए मैं अपने भजन को प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद मुझे देह बुद्धि बल आत्मबल की जय देव प्रदान। मन माया के युद्ध में विजयी होय महा। बार बार वंदन करो सद्गुरुदेव हमार। वहाँ सब धाम में महिमा परम्पार। गुरु की महिमा इस भजन में प्रस्तुत है और मैं गुरु की चरणों की गुणगान मैं इस भजन के माध्यम से कर रहा हूँ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ,
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। ओ जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हो मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में आपके चरणों में, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल मन को निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप सभी को प्रणाम। मेरा भजन समाप्त होता है। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। इसी प्रकार मुझे आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम मिलता रहे और अवसर भी मुझे प्राप्त होता रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप सभी से आशीर्वाद, यदि इसमें कोई त्रुटि भूल हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। गुरु वंदना। इतना अच्छा गाया, बस सुनते रहे, इतना बढ़िया था। तो गुरु अपना बुधवार को आचार्य जी का प्रवचन होता ही है, तो आप जरूर आइए और भजन अवश्य एक कम से कम लीजिए। तो अभी आचार्य शैलेंद्र जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। आचार्य शैलेंद्र जी। एक बार मेरे साथ आप सब लोग ओम का उच्चारण करेंगे। आवाज ठीक है, स्पष्ट है? जी। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सबको सादर नमस्ते। विगत बुधवार से हम सब लोग संस्कार पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मानव निर्माण में संस्कार का एक अपना अभिन्न अंग है। भूमिका के रूप में कुछ हम सब लोगों ने विचार किया था, सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन संस्कार शब्द से हम क्या समझते हैं? संस्कार क्या है? वास्तविकता तो ये है कि संस्कार शब्द से अलग अलग अर्थ ग्रहण होते हैं। संस्कार शब्द का कोई निश्चित एक अर्थ नहीं है, प्रयोग के आधार पर अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। जहां पर जैसा हम प्रयोग करते हैं वहां पर वैसा अर्थ ग्रहण करते हैं। तो निश्चित तौर पर संस्कार शब्द के अनेक अर्थ हैं। शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक हैं। तो संस्कार क्या है, इसका कोई एक वाक्य में उत्तर देना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि संस्कार शब्द को यदि परिभाषित करेंगे तो इतना ही कहा जा सकता है कि जो परमार्जित होता है, शुद्ध होता है, उसे संस्कार कहते हैं। परंतु यह प्रयोग के आधार पर अनेकों अर्थ मिलते हैं और इन सब अर्थों को यदि वर्गीकरण करें तो मुख्यतः तीन अर्थ में हमें प्राप्त होंगे। पहला अर्थ होगा, एक जगह जो प्रयोग करते हैं वो हम व्यक्ति को देख करके कहते हैं कि ये व्यक्ति देखिए कितना संस्कारित है। अभिप्राय ये हुआ कि संस्कार से प्रेरित होकर के जब मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है, उसके कर्म और व्यवहार को देख करके व्यक्ति को कहते हैं कि ये संस्कार इसके ऐसे हैं, तब ये ऐसा करता है। एक अर्थ में यहां प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में, जीवन में देखते हैं। दूसरा अर्थ है क्रमकांड प्रधान वैदिक 16 संस्कार। जब ये क्रमकांड प्रधान वैदिक विधान का अर्थों में प्रयोग करते हैं तब संस्कार का प्रयोग करते हैं। और तीसरा एक संस्कार का प्रयोग हम करते हैं न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार। जब वेग आदि जन्य गतिमान वस्तु में जो संस्कार होता है, जो संस्कार उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको भी दर्शन की भाषा में संस्कार कहते हैं। किसी पदार्थ में गतिमानता जो आती है, वेग आदि आता है,
संस्कार शब्द की सिद्धि या निष्पन्न कैसे होता है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं व्याकरण की दृष्टि से। संस्कार में एक सम है, असम ये उपसर्ग है, उपसर्ग पूर्वक डुक्रीकरणे धातु है, डुक्रीकरणे अर्थ में, और भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके संस्कार शब्द सिद्ध होता है। अब इसी मूल भावना जो भी अर्थ ग्रहण किए जाते हैं और जितने भी अर्थों में संस्कार शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसके मूल अर्थ में हम ये बने रहेंगे कि जो व्याकरण की दृष्टि से प्रकृति और प्रत्यय से जो शब्द का अर्थ ग्रहण होता है उसको सदैव लिया जाता है, क्योंकि वो शब्द का मूल स्वरूप होता है। एक बात और विशेष देख लें, जो शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत जगत में या हिंदी जगत में, एक तो हम नाम किसी को संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं व्यवहार के लिए। यदि आप किसी बच्चे का नाम संस्कार रख दीजिए तो उसको आप बुलाएंगे संस्कार के नाम से, वो केवल उस व्यक्ति का नाम संस्कार है। लेकिन एक जैसा शब्द होता है वैसा अर्थ होता है। जब प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, तब हमें जो शब्द कहता है और शब्द के तद अनुरूप जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ से जो सुख प्राप्त होता है, जो रस उत्पन्न होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वो देखा जाता है। तो शब्द अर्थ के अनुरूप वो उसमें विद्यमान का पदार्थ, संबंध, तो शब्द अर्थ और संबंध का विशेष महत्व होता है, शब्द अर्थ और संबंध का। तो जो संस्कार शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ और संबंध, वो तीन भाव में हम ग्रहण करते हैं, तीन भाव में हम देख सकते हैं। उसको इस प्रकार से कैटेगरी कर लें, एक व्यवहारिक संस्कार, जिस व्यवहारिक संस्कार से लोग प्रभावित होते हैं, वो व्यवहारिक संस्कार है। और एक विधेयमान क्रमकांड प्रधान संस्कार, जो 16 संस्कार है। और तीसरा न्याय वैशेषिक के आधार पर वेगादि जो संस्कार है वो 3। ये 3 अर्थों में जितने भी अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे वो सब ये 3 के अंतर्गत लगभग आ जाते हैं, जितने भी अर्थ व्यवस्था की जाती है। अब जो व्यवहारिक संस्कार है उस पर हम कुछ विशेष बातें कर लें, ताकि क्रमकांड प्रधान संस्कार जो 16 संस्कार हैं उसको भी समझने में सरलता होगी और व्यवस्थित तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। संस्कार होते हैं, संस्कार बनते हैं, संस्कार बनाए जाते हैं, और इसी संस्कार से प्रेरित होकर के व्यक्ति कर्म करता है और उसी कर्म के फल स्वरूप सुख दुख का लाभ प्राप्त करता है। पुनः ध्यान दीजिए, संस्कार होते हैं, संस्कार बनते हैं, संस्कार बनाए जाते हैं, यानी निर्माण किया जाता है संस्कार का। और जब ये बनाए जाते हैं तो इसी प्रकार से इसके 2 सूक्ष्म रूप हैं, एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप संस्कार। एक तो आप जागृत अवस्था में संस्कार बनाते हैं जानबूझकर, और एक अज्ञात अवस्था में आपसे हो जा रहा है। अज्ञात अवस्था में जो संस्कार हमारे पर पड़ते हैं या संस्कार हम बनाते हैं अपना, या हमारे संस्कार बनते हैं, वो बहुत कमजोर होते हैं।
वो हमें प्रभावित नहीं करते जो अज्ञात अवस्था में होता है, लेकिन जो संस्कार हम जानबूझ करके बनाते हैं वो सदैव हमें प्रभावित करते हैं और बार बार प्रेरित करते रहते हैं, और वो संस्कार अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, कर्म करने पर विवश करता है व्यक्ति को। वो जल्दी चित्त से हटता नहीं। इसी प्रकार से जितने स्थूल स्थूल संस्कार हम स्थूल कर्म करते हैं मोटे मोटे रूप से, उसका मोटा मोटा दृढ़ संस्कार पड़ जाते हैं। और ये संस्कार को पुनः दो रूप में हम अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ रूप में बना सकते हैं। और शुभ संस्कार होंगे तो शुभ के तरफ, अशुभ संस्कार होंगे तो अशुभ कर्मों की ओर आकृष्ट करते, खींचते हैं, बनाते हैं। उन्हीं संस्कारों से मनुष्य या मानव विशेष प्रभावी होते हैं, और इन्हीं संस्कारों के द्वारा ही हम किसी मनुष्य का परीक्षण करते हैं। अच्छे और बुरे मनुष्य का भी परीक्षण हम उसके संस्कार से ही करते हैं। जब व्यक्ति अच्छे संस्कार करता है तो अच्छे गुणों की वृद्धि होती है, और अच्छे गुणों की जब वृद्धि होती है तो उसे अच्छे सुख प्राप्त होते हैं। जब वो अवगुणों के संस्कार, अशुभ संस्कार से अवगुण उत्पन्न होते हैं, उन अवगुणों से दुख आता है, और उस दुख के पुनः संस्कार पड़ते हैं। इस प्रकार से संस्कार कर्म का चक्र यूं बनता रहता है। संस्कार कर्म को प्रेरित करता है, फिर कर्म करता है, फिर संस्कार बनता है, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। यदि बीच में यदि उसका अन्य पुरुषार्थ नहीं जगह, अन्य पुरुषार्थ व्यक्ति नहीं करता है, सोच समझ करके विशेष प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करता है, तो उसे विशेष फल की प्राप्ति या विशेष प्रकार के संस्कार बनते नजर नहीं आते, दृष्टिगोचर भी नहीं होते ऐसा। तो जो व्यवहार में हम संस्कार देखें तो उसका परीक्षण जैसे हम सूक्ष्मता रूप से करते हैं, तो एक तो विचारों के स्तर पर होता है। जो विचार हमारे पास में आ रहे हैं, और वो विचार सुषुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में जो हमारे पास में होते हैं। आप स्वप्न अवस्था में जो स्वप्न देखते हैं, बहुत चित्र विचित्र प्रकार के स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न भी संस्कार से प्रेरित होकर के आते हैं। यदि हम गधे के ऊपर सिंह देखें तो आपने देखा कि ऐसा तो संस्कार हमने कभी डाला नहीं अपने मन में, हमने कभी देखा नहीं कि गधे के ऊपर सिंह देखा, पर सपने में गधे के ऊपर सिंह दिखाई देता है। दिखाई भले दे रहा हो, लेकिन हमने गधा भी देखा है और सिंह भी देखा है। अब उस समय चित्त में नियंत्रण ना होने के कारण गधे के ऊपर सिंह दिखाई देता है। कहीं न कहीं ये संस्कार से प्रेरित होकर के नए संस्कार को जन्म देता है, नए विचार को जन्म देता है। लेकिन वो उसी प्रकार के विचार संयुक्त होकर के उसी प्रकार के विचार देंगे। दो बुरे संस्कार मिलकर के एक बुरे विचार का निर्माण कर सकते हैं। दो बुरे संस्कार मिलकर के एक उससे ज्यादा प्रभावी बुरे विचार को उत्पन्न कर सकते हैं। दो नए संस्कार, शुभ संस्कार ने उससे प्रभावी विशेष शुभ संस्कार उत्पन्न कर सकते हैं, विशेष शुभ विचार उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसे कई विचार उत्पन्न होते रहे, वो विचार मिलकर के एक नए शुभ कर्मों में प्रेरित कर सकते हैं, और वो शुभ कर्म शुभ गुणों में परिवर्तित हो सकता है, और शुभ गुणों में परिवर्तित होकर के आपको वो सुखद यात्रा की ओर ले जा सकता है, सुखद यात्रा की ओर ले जा सकता है। तो हमें ये विचार करना है कि जो हमारे जीवन में सुख या दुख है, और जितनी मात्रा में है, उसमें बहुधा अंश बहुत मात्रा में हमारा ही योगदान होता है। कुछ और भी योगदान होते हैं, लेकिन जो मानसिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर जो हम सुख दुख उठाते हैं
और जो अपने संस्कार से प्रेरित होकर के विचार उठाते, क्रोध के, द्वेष के, मोह के, और व्यक्ति इस विचारों के द्वारा अपना मानसिक स्तर पर बहुत पीड़ित होता है, उसको त्रास रहता है, उसमें उस दुख में व्यक्ति स्वयं की अविद्या, स्वयं की अज्ञानता, उसका बहुतायत मात्रा में वो स्वयं जिम्मेदार है, उसका स्वयं का है, स्वयं का होता है। इसलिए सुख दुख के पीछे जो संस्कार होता है, वह संस्कार को समझने के लिए जो और होते हैं, जैसे हमारी बहुत मात्रा में, चलिए ठीक है, हमारे संस्कार हमें प्रेरित करते हैं, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से हम प्रेरित होकर के सुख दुख उठाते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में, वो थोड़ी मात्रा है, लेकिन औरों का भी योगदान होता है। उदाहरण के स्वरूप बालक जब गर्भ में आता है तो अपने पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के माँ के गर्भ में आता है। तो एक तो वो संस्कार उसके पूर्व जन्म के थे, दूसरा माँ के गर्भ में रहते हुए माँ के द्वारा जो विचार, जो खान पान, जो आचार विचार व्यवहार उसने गर्भ में रहते हुए प्राप्त किया, वो माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, और जब बाहर आ गया तो परिवार के द्वारा, और परिवार के आसपास समाज के द्वारा। तो जो प्राप्त किया वो संस्कार उसके जो मिले उसे, तो वातावरण से भी संस्कार निर्मित होते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोमल मन में, एक जिसकी इंद्रियां इतनी सबल नहीं है, इंद्रियां सबल नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार, वो संस्कार बार बार बच्चे को प्रयत्न करते हैं, प्रेरित करते हैं, और इस जन्म में माता पिता, परिवार और समाज उसको मिला, उसको प्रेरित होकर के आगे का भविष्य या आगे का जीवन का निर्माण संभावित होता है। इसके आधार पर उसका जीवन का निर्माण संभव होता है, यह संभावित होता है। तो इन सारी बातों को यदि लिया जाए तो मुख्यतः 3 शब्द आते हैं हमारे पास में। एक व्यवहारिक संस्कार, जिसे अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो ऐसे ही जो सामाजिक स्तर पर जो हमारी मौलिक संस्कृति होती है, वो संस्कृति, तो व्यवहारिक संस्कार की बात कर रहे थे, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, और तीसरा है अपनी सभ्यता। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, ये 3 मिलकर के एक संस्कार से तो मानव जीवन का निर्माण, संस्कृति से समाज का निर्माण, और सभ्यता से पूरे परिवार, पूरे परिवेश का निर्माण होता है। आप वनों में चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका के वनों में जाइए, वहां की सभ्यता देखिए, वहां का परिवेश देखिए, उन बच्चों का रहन सहन देखिए, जिन परिवेश में जहां रहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में चले जाएंगे, अलग अलग तरीके के आपको सारी रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बातचीत, भाषा, वेशभूषा, उनका नेचर। अभी बगल में चीन में चले जाइए, उनका खान पान, आहार व्यवहार देखिए। जिस चीज को वो खाते हैं, एक सात्विक मनुष्य हम सब लोग उसको देख नहीं सकते, इतने घृणित अन्न आहार पदार्थ को खाते हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी सभ्यता नहीं है, उनकी एक अलग अपने तरीके का वो निर्माण किया हुआ है। मानवीय मनुष्यों की सभ्यता अपने तरीके के निर्माण है, व्यवहारिकता में हम लोग हैं। पूरे पृथ्वी में इतना भौगोलिक स्तर पर देखें तो भारतवर्ष का बहुत छोटा क्षेत्र है, और भारतवर्ष की जो संस्कृति है, वास्तविकता उस संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति है, और वो वैदिक संस्कृति का शुद्ध स्वरूप है, वह शुद्ध स्वरूप का भी क्षेत्रफल बहुत छोटा है। हमारी संस्कृति का छोटे छोटे अंश तो पूरे विश्व में, पूरे देश में फैला हुआ है। जैसे
वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा विश्व के जितने प्रबुद्ध हैं वह सब लोग इसको मानते हैं कि हाँ, इनका ये जो उद्घोष है वैदिक संस्कृति का, ये बहुत सर्वोत्तम उद्घोष है। स्वामी दयानंद ने बड़े उत्तम उद्घोष दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यह भी हमारी संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का एक छोटा सा उद्घोष है। हमारी प्रार्थना में पूरे विश्व के कल्याण की, पूरे विश्व की श्रेष्ठता की है, लेकिन इसका जो मान्यता है, जो इसके फॉलोअर जिसे कहें, जो इसके संपोषक हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। पूरे विश्व में जितने देश में जितनी संख्या है उतना हमारा कम है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण बहुत सारा रहा हो, उसमें से मुख्य कारण जो रहा कि हम अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार नहीं कर सके, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकने में इसमें स्वतंत्रता नहीं, संयम रहा। वैदिक संस्कृति में संयम का महत्व, यम नियम का महत्व बहुत अधिक है। उपनिषद में वैदिक संस्कृति के इस पद चिन्हों पर चलना क्षूरस्य धारा बताया। ये क्षूरस्य धारा, जिससे दाढ़ी बनाते थे वो नाई की, वो छूरा जो होता है उसकी धार पर चलने के बराबर है, इतना कठिन ही है। बाकी जगह जितने भी आप देखेंगे तो उनके यहाँ स्वच्छंदता है, वो जितने भी प्रकार से संबंधों में उनको स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ संबंध भी 7 पीढ़ियों का विचार किया जाता है। वैदिक संस्कृति में स्वामी दयानंद जी ने भी संस्कार के अंतर्गत जब विवाह का संस्कार लिखा तो कहा संबंध 7 पीढ़ियों तक विचार करिए। माँ का, पिता का, इन 7 पीढ़ियों का विचार करके इनमें दोबारा संबंध ना करें। और लोगों में स्वतंत्रता है और संस्कृति में बहुत सारी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं। व्यवहारिकता में देखिए कि जो पूजनीय है और मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, वेदो पुरुषः, जरा संस्कृति का एक छोटा सा पुटअप देखिए, और जहां से संस्कार प्रारंभ होता है कि एक बालक बड़े सम्मान पूर्वक अपने माता पिता और गुरुजन और माता के तुल्य जो माँ है, मौसी है, मामी है, इनका बुआ है, इनको पिता के तुल्य जो चाचा ताऊ है, इनको उतना ही सम्मान देना, उनके चरणों में प्रणाम करना। जो बहन है और बहन के अग्रज बहन है, बहन की दृष्टि से जितना है, जरा उस संबंध की पवित्रता देखिए कि इस वैदिक संस्कृति में कितनी है और लोगों में कितनी स्वतंत्रता है। यह संयम की संस्कृति, वैदिक संस्कृति संयम की संस्कृति है। इसका पालन बड़ा कठिनता से रहा और लोगों के सभ्यता में और लोगों के देश में जो लोग ईसाई, क्रिश्चियन, अन्य है, सबका नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप लोग संकेत मात्र से समझिए। मुस्लिम है, संकेत मात्र से समझने की आवश्यकता है। संबंधों में इतना प्रतिबंध नहीं है, इतना विचार नहीं है, इतना बौद्धिकता नहीं है, इतना चिंतन नहीं मिलेगा, इतना संयम नहीं मिलेगा। तो संस्कार संबंध से जो प्राप्त होते थे, वो संबंधों के संस्कार कितने पवित्र और कितने ऊंचे हैं, और ये व्यवहारिक है। और यही संस्कार को दृष्टि में रख करके संस्कृति का बहुत विशाल है। यदि संस्कृति हम कहें तो संस्कृति किसे कहेंगे? समपूर्वक जो कीर्ति है, कीर्ति ये कहेंगे जो बनाया हुआ है। और बनाया हुआ का अभिप्राय ये है कि सम्यक प्रकार से जो विचार करके जो व्यवस्था बनाई गई है वही तो संस्कृति है। तो जो वैदिक व्यवस्था में जो आपको प्राप्त हुआ, वैदिक व्यवस्था जो प्राप्त हुआ, वो सम्यक पूर्वक बुद्धिमत्ता से प्राप्त है। और वो बुद्धिमत्ता से प्राप्त होने के कारण उसमें बहुत सारे संयम है, बहुत सारे नियम है, आचार संहिता है, आदर्श है।
आदर्श आचार संहिता है तो उसका हमें पालन भी करना है, उसमें छूट नहीं है। लेकिन जब ईसाई मिशनरियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जब हमारे बच्चे आज अन्य शिक्षा पद्धतियों से प्रेरित होते हैं, तो संबंधों का जो विच्छेदन है, संबंध खड़े होकर के जो अपमानित हो रहे हैं, जो वैदिक संस्कृति में आप विचार करके देखेंगे जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में जो दुर्दशा है, एक पिता का जो आदर्श, जो सम्मान एक पुत्र के द्वारा जो होना चाहिए समाज में, वो अब नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर हत्याएं, छोटी छोटी बातों पर अपमान, वृद्धाश्रम और ये सब खुलते जा रहे हैं, उनका कोई मौलिक विचार नहीं। दूसरा, हमारे पास में जो अपने संस्कृति का था, वो गृहस्थ धर्म का जो संस्कार और गृहस्थ धर्म में जो हमें व्यवस्था जो मिला, जो संस्कृति हमें प्राप्त हुई थी गृहस्थ धर्म की, हमारी संस्कृति जो थी, जो हमारी सभ्यता थी गृहस्थ आश्रम में, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम जो अन्य 3 आश्रमों का पालन पोषण देखभाल करे। वो अपनी संस्कृति के कारण, अपने संस्कार के कारण और अपनी हमारी एक सभ्यता रही है सदियों से, किसका हम पालन पोषण करें। वो पालन पोषण करने के लिए जो अर्थ की आवश्यकता थी, वो अर्थ की शुद्धि की बहुत बड़ी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था थी कि आप अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से ही ये ब्रह्मचर्य आश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम का देखभाल करना, पालन पोषण करना, इसको सम्यक प्रकार से संचालित होता रहे, ये देखभाल करना, ये अर्थ शुद्धि का था। तो जहां संबंध को इतना व्यवस्था दिया गया, वहीं अर्थ शुद्धि का इतना बहुत सारा ध्यान रखा गया, वहीं वंश वृद्धि का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया संबंधों का। और इसी प्रकार से एक एक बातों को ऋषि मुनियों ने और शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दी गई जिससे एक समृद्ध समाज का निर्माण हुआ, एक समृद्ध समाज का हम निर्माण प्राप्त करते हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में जब हमारे बच्चे ईसाई मिशनरियों में बचपन से पढ़ते अब संबंधों में शुचिता नहीं रहा, यदि वही बच्चे जाकर के और शैक्षणिक संस्थान व्यवसायी बन गए, शिक्षक सब व्यवसायी बन गए, तो जो वातावरण संस्कार का तैयार करना था, व्यवहारिक संस्कार का, और वो उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाज निर्माण में शैक्षणिक संस्थान करती, वो शैक्षणिक संस्थान व्यवसायी बन गए, सारे मॉडर्न के नाम पर, पश्चात संस्कृति के नाम पर जो व्यवहारिक संस्कार और संस्कृति थी, ये सब के सब धराशायी हो गए। और ये सब के सब धराशायी होने का मूल मात्र ये था कि समाज में दुख की मात्रा और असुरक्षा की मात्रा अधिक हो गई। जब हमारी वैदिक संस्कृति है तो सुरक्षा की मात्रा अधिक बढ़ जाता है, प्रत्येक सदस्य अपने आप को सुरक्षित मानता है, और सदस्य नहीं, मानव ही नहीं, पशु पक्षी सभी। और जब पश्चात संस्कृति का जब बढ़ावा होता है तो पशु पक्षी से लेकर के और सारे के सारे जितने मनुष्य प्राणी हैं, वो अपने को असुरक्षित और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। दोनों के परिणाम में ये अंतर, विशेष अंतर ये मिलेंगे आपको यदि आप मॉडर्न के नाम पर जिस संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। क्योंकि संस्कृति का एक छोटा सा उदाहरण आपको देखें कि छोटा सा पाठ पढ़ाया जाता था, मातृ पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत्। दूसरे की माँ है और दूसरे का धन ढेले के बराबर है। ये 5 वर्ष से लेकर के माँ बच्चे के अंदर केवल श्लोक रटाती नहीं थी, बल्कि यह संस्कार दृढ़ कर देती थी। यही स्कूल में उसको संस्कार दृढ़ मिल जाते थे। बाद में जब वो समाज में जहां पर भी है तो संबंधों की सुरक्षा उसको मातृ परदारेशु, दूसरे माँ बहन में, दूसरे में उसको माँ और बहन नजर आते हैं, दूसरे के धन को वो ढेले के बराबर देखता है, स्पृश्यता रहता है। तो समाज में
निर्भयता, समाज में एक दूसरे पर विश्वास की जो प्रतिशत वो बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर धन का ही वैभव मान लिया गया, जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतना बड़ा आदमी है, उतना सम्मानित आदमी है, उतना प्रतिष्ठित आदमी है, तो एन केन प्रकार धन को इकट्ठा करना चाहता है और एन केन प्रकार अपना उसको आज की भाषा में यूं कहते हैं कि देखो, व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास मसल पावर है और जिसके पास जनसंख्या है। ये तीन चीजों को इकट्ठा करने में व्यक्ति आज लगा हुआ है। उसके पास अधिक से अधिक जनसंख्या हो जाए, संख्या बल हो जाए, तो नेता आदि सब उसके हाथों में हो जाएंगे जितनी संख्या होगी। आप कैसे हैं, आपके संस्कार है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, कोई पूछने वाला नहीं होता। आपके पास पैसे हो जाए, आपके पास संख्या हो जाए, आपके पास मसल भाव है, दुनिया सब आपको डरती है। इससे समाज में भय, असुरक्षा, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रतिशत में उपज हो जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। तो ये हम भले अपने को माने कि हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वास्तविकता मूल अवधारणा में वैदिक संस्कृति की जो मान्यता है वो तब दिखाई देता है जब समाज में लक्षण दिखाई दे। वैदिक संस्कृति का परिणाम जब समाज में दिखाई देगा तब हम समझते हैं कि ये हमारे वैदिक संस्कार, हमारे वैदिक सभ्यता को मानने, वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मानने वाले हैं। और हर एक बच्चे में वैदिक संस्कार दिखाई दे रहा है। वास्तविकता वैदिक संस्कार है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बहुत मात्रा में होता है भी। तो अभिप्राय कि यदि हम अपने बच्चों को संस्कार से, व्यवहारिक संस्कार से, संस्कृति से और सभ्यता से जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए तीन है। एक आंशिक गुरुकुल बनाइए, महेंद्र जी ने बना रखा है, पूर्ण रूप से गुरुकुल नहीं है लेकिन आंशिक रूप से गुरुकुल बनाना एक व्यवस्था है। अर्थात अपने बच्चे को एक ऐसा केंद्र बनाइए जहां पर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए आप वहां पर रखिए और जहां पर अपनी वैदिक संस्कृति के द्वारा खेल खेल में, व्यवहार में, चाहे जैसे भी अपने बच्चों का निर्माण हो। और वो निर्माण इसलिए हो, भले वो किसी भी स्कूल में पढ़ने जाते हो, कहां भी जाते हो, लेकिन संस्कार हमारे केंद्रों में होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए। ये आंशिक गुरुकुल का रूप कह सकते हैं। दूसरा है शैक्षणिक गुरुकुल। शैक्षणिक गुरुकुल वो होता है जहां पर हम गुरुकुल की जो शिक्षा होती है वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक वो होता है जो पूर्णकालिक गुरुकुल है। जो पूर्णकालिक गुरुकुल होता है जहां पर व्यवहार से लेकर के, संस्कार से लेकर के, शिल्प विद्या, 16 विद्या, 64 कला आदि सब शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उसको दिया जाता है। तो सम्यक प्रकार से समाज का निर्माण तो पूर्णकालिक गुरुकुल से होता है। यदि हम पूर्णकालिक गुरुकुल में उतना समर्थन नहीं कर पाते, आज वर्तमान समय में जितनी आवश्यकता है उतना है नहीं, तो फिर क्या करें? तो कुछ जगहों पर शैक्षणिक गुरुकुल कम से कम उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करें। और क्या करें? न्यूनतम कम से कम इतना करें कि अंशकालिक गुरुकुलों को हम प्रोत्साहन करें। अंशकालिक गुरुकुलों को प्रोत्साहन करें। यदि अंशकालिक गुरुकुलों को प्रोत्साहन करते हैं तो भी हमारे संस्कार कुछ ना कुछ बचेंगे, रहेंगे। विगत में एक महाशय जी थे, उन्होंने एक पंक्ति उठाया था आचार्य चरक का, और आचार्य चरक की जो पंक्ति उन्होंने उठाया कि संस्कारो ही गुणांतरा आधानम उच्यते। संस्कारो ही यानी संस्कारा ही, निश्चय ही संस्कार गुणों का आधान करता है, ऐसा कहा जाता है। आचार्य चरक ने औषधियों के संदर्भ में भी कहा, व्यक्ति के संदर्भ में कहा, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। इसके दो प्रमुख हैं, व्यक्ति, परिवार और समाज। व्यक्ति में गुणों का आधान करना और दुर्गुणों को निकालना, परिवार से दुर्गुणों को निकालना और परिवार में
परिवार में सद्गुणों की स्थापना करना, समाज से दुर्गुणों को निकालना और समाज में गुणों की स्थापना करना। स्वामी दयानंद जी ने पूरे परिवार में, पूरा परिवार नहीं देखा, अपना व्यक्ति निर्माण किया और पूरे राष्ट्र के निर्माण से उन्होंने सामाजिक जो बुराइयां थी वो निकाला, वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कार की स्थापना किया। ये इसी को कहेंगे कि संस्कारो ही गुणांतरः आधानम। आधानम माने प्रतिष्ठित करना, गुणों की प्रतिष्ठा करना ही संस्कार है। संस्कार किसे कहेंगे? तो जब हम बुरे संस्कार, बुरे दुर्गुण यानी दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जीवन से निकाले, परिवार से निकाले, समाज से निकाले और जिस स्तर पर हो सकता है उस स्तर पर कार्य करें। लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है और प्रश्न वो ये आता है कि जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, लोग प्रश्न कर देते हैं कि देखो इसने अपना परिवार तो सुधार नहीं पाया है और पूरा समाज सुधारने चल पड़ा। परिवार वाले कहते हैं कि ये देखो अपना जीवन तो सुधार नहीं पाया है और हमें सुधारने या समाज को सुधारने चल पड़ा है। ये उस व्यक्ति को मिलता है जो समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो संस्कार समाज के प्रति जागरूक होंगे। वो लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है, अपना सुधार तो कर नहीं रहा है, समाज का सुधार करने चला, परिवार तो सुधरा नहीं, अपना सुधार। मेरा ये कहना है कि सुधार तीनों स्तरों पर होते हैं और तीनों स्तरों पर गुणों का आधान यानी प्रतिष्ठा होती है। आप जिस स्तर पर कर सकते, जहां पर कर सकते, समाज में कर सकते, परिवार वाले नहीं सुधरते हैं तो सुधारने का ठेका परिवार का मेरा ही नहीं है, समाज में जाकर के करें। समाज के एक क्षेत्र में नहीं हम कार्य करने में सफल हो पा रहे, दूसरे क्षेत्र में कार्य करें। हम अपने जीवन में बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार अभ्यास करें, लेकिन इस सूत्र का सार्थकता तब है जहां पर कुछ ना कुछ हम यह संस्कारों का आधान करते रहे, सद्गुणों का आधान करते रहे, सद्गुणों की शुभ गुणों की वृद्धि करते रहे, शुभ गुणों का प्रचार और प्रसार हम करते रहे, तब तो ये संस्कार का बढ़ावा हो जाता है, ये व्यवहारिक संस्कार बढ़ते रहते हैं। ये जो हमारे संस्कार हैं, और संस्कार हो समाज का हो, परिवार का हो, राष्ट्र का हो, तो शुरुआत कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है। एक लोगों ने कहा कि अभी तो हम संस्कार कहाँ से प्रारंभ करें, तुमने कहा कि भाई सुबह और शाम बैठ करके ध्यान, उपासना और संध्या से शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि 1 मिनट के लिए भी मन एकाग्र नहीं होता और हम बैठने तो जाते हैं लेकिन भावना नहीं बन पाती। तो किसान व्यक्ति थे और हमने कहा ठीक है, आप खेत में जाते हैं, घास फूस उखाड़ने जाते हैं, उखाड़ना मतलब घास फूस निकालना खेतों से। उन्होंने कहा हाँ जाते हैं। तुमने कहा बहुत सारा लगा रहता है? उन्होंने कहा हाँ लगा रहता है। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? देख करके भाग जाते हैं या निकालना शुरू करते हैं? उन्होंने कहा कि भागते हैं तो घास तो वैसे की वैसी रहेगी, वो तो निकालना ही पड़ेगा। उन्हें करते क्या है निकालने के लिए? उन्होंने कहा किसी एक कोने में, कॉर्नर में बैठ करके और छोटा सा जगह बनाते हैं कि पहले हम बैठना सीख लें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पहले अपने बैठने भर का वो वहां से जगह साफ करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ पैर मारते मारते थोड़ी दूर का और घास निकाल लेते हैं। थोड़ी दूर की जब सफाई हो जाती है उनको आराम करने के लिए, तब विचार आता है कि अब धीरे धीरे साफ करें। महान भावों में इतना कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति एक पूरे बहुत लंबे क्षेत्र में, किसान के खेतों में बहुत घास उगा है और उस घास को निकालने के लिए किसान को सबसे पहले अपने बैठने के लिए जगह बनाना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा घास, जंगल क्यों ना हो। हाँ जी भत्रीजा वो बस। हेलो, ये आप अपना किसी का ये ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। हाँ पारुल जी का अपने बैठने,
अपने बैठने के लिए जगह, अपने बैठने के लिए किसान जगह बनाता है और पूरे खेत को साफ कर देता है। मान भाव हम भी यही कहना चाहते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की हो, चाहे परिवार के जीवन की हो, और चाहे वो समाज के जीवन की हो, पहले एक जगह से कहीं ना कहीं से हम एक एक बातों को लेकर के शुरुआत करेंगे। धीरे 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 शुभ गुणों का संवर्धन हो जाता है, शुभ गुणों की वृद्धि हो जाती है। और जब शुभ गुणों की स्थापना होने लगता है, तब हमें शक्ति प्राप्त होता है, कार्य करने का उत्साह मिलता है, धैर्य मिलता है, समाज का समर्थन मिलता है, और सबसे बड़ा है कि ईश्वर की कृपा और अंतःकरण में ईश्वर का उत्साह, आनंद प्राप्त होता है। और यहाँ से हम कार्य प्रारंभ करते हैं, और यहाँ से ही कार्य प्रारंभ करते हैं। ये सबसे बहुत मौलिक है। हमने कहा कि अब बात आपको समझ में आ गई। उन्होंने कहा बिल्कुल आचार्य जी, आपकी बात तो बिल्कुल हमें समझ में आ गई है कि हम अपने से ध्यान से। तुमने कहा क्या करें? तुमने कहा फिर बैठिए आप, और आज 1,00,000 विचार भी आपके चित्त में क्यों ना आ रहे हो, लेकिन उस 1,00,000 विचारों में से ध्यान ना दे करके एक एक अच्छे विचारों पर ध्यान दीजिए, उसकी स्थापना करिए कि आज हम कम से कम बैठे तो। संध्या के नाम पर हमने, भले संध्या नहीं आया, मंत्र बोलना नहीं आया, लेकिन हम संध्या के नाम पर 5 मिनट 10 मिनट बैठा, कोई त्राटक किया, ओम का उच्चारण किया, 1-2 बार गायत्री का जप किया। ये हम करते हैं, ये संस्कार पड़ा, ये व्यवहारिक संस्कार पड़ा। और यही काम हम अपने बच्चों को करें और कराएं। थोड़े देर के लिए, एक बच्चा है, खेल खेल में थोड़ी देर गायत्री का जप प्रातः और सायं प्रारंभ करें। एक ये संस्कार शाला प्रारंभ होता है, उसका सिलेबस तो बहुत बड़ा हो सकता है, आप बना लीजिए उसके पढ़ने पढ़ाने का, खेलने का, बहुत बड़ा घंटों का, लेकिन उतना संभव नहीं है। जितना संभव है उतना प्रारंभ करें। धीरे 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 धीरे। हमारा एक पुत्र है, वो छोटा सा है, उस बालक को 6 वर्ष की अवस्था में, अब वो हम जितना वो याद कर लेता, उसको हम उतना याद नहीं करा पाते, टाइम नहीं मिलता। एक एक दिन में 4-4 श्लोक भी याद कर लेता है, और एक दिन में नहीं, वो आधे घंटे के अंदर 2-3 श्लोक, 1 घंटे के अंदर 4 श्लोक। आयु 6 वर्ष की है। और जब हमने उसको प्रारंभ कराया था तो 2-2 शब्द याद कराना। आज गीता के श्लोक घंटों बोलता है। तो वो हमने देखा कि संस्कार का प्रयोग करके, कि हम जब याद कराने का संस्कार प्रारंभ किए, धीरे धीरे संस्कार इतने दृढ़ हो गए कि वो फटाफट याद हो जाता। आज वो जिस स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां से जितना उसको लर्न करने को लिए मिलता है, याद करने के लिए मिलता है, उससे वो कहीं ज्यादा याद कर लेता है, और बच्चे याद नहीं कर पाते। तो मेरे से पूछे कि ये बच्चा याद कैसे कर लेता है इतना सारा? हमने कहा इसमें हमारा कुछ नहीं है। हमने वैदिक संस्कृति के जो संस्कार है उसका प्रयोग किया, उस प्रयोग का ये परिणाम मिला कि वो कम समय में ज्यादा याद करने की क्षमता उत्पन्न हो गया उसके। हम कभी अपने बच्चों को बैठ करके नए नए मंत्रों को याद कराने का अभ्यास नहीं करते, संस्कार नहीं डालते कि बेटा ये देखो, स्मरण करने की आयु होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है, कम समय में ज्यादा याद करने की क्षमता ऐसे बढ़ेगी। बच्चे के पीठ पर पुस्तकों का बोझ डाल देने से उसको मानसिक क्षमता नहीं बढ़ जाएंगे, उसके संस्कार नहीं बन जाएंगे। लंबे लंबे बहुत सारे मोटी रकम की फीस दे देने से बच्चे की गुणवत्ता और प्रतिभा नहीं निकल करके आएगी। तो संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। हमें गुणों की स्थापना प्रारंभ करना है। छोटे छोटे गुणों की स्थापना से प्रारंभ करेंगे, तब हमें कहीं ना कहीं फल, परिणाम और रिजल्ट दिखाई देता। ऐसे ही एक सुक्ति और है, ये तो चरक की। ऐसे मीमांसा दर्शन में एक सुक्ति है संस्कार के संदर्भ में, और वो ले लेते हैं आज। संस्कारो नाम संभवति, संस्कारो नाम सा भवति, यस्मिन् जाते भवति योग्याः कस्यचिदर्थस्य संस्काराः। इसका अर्थ ये है कि संस्कार नाम वह होता है जिसके करने से कोई व्यक्ति या पदार्थ, जिसके करने से कोई व्यक्ति या पदार्थ कार्य के योग्य बनता है। संस्कार का क्या परिभाषा दिया मीमांसा दर्शन में? संस्कारो नाम सा भवति यस्मिन् जाते भवति योग्याः कश्चित् चिदर्थस्य संस्काराः। संस्कार क्या है? संस्कार वह है
जिसके करने से, संस्कार वह है जिसके करने से व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य बनता है, वो संस्कार कहलाता है। जब तक बुद्धिपूर्वक, विधिपूर्वक, धर्मानुकूल किसी की सफाई नहीं की जाती, स्वच्छ नहीं किया जाता, उस पदार्थ व्यक्ति की निर्माण नहीं किया जाता, तब तक वह उपयोगी नहीं होता। और मानव का सबसे सुंदर क्या होता है? मानव का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो अंतःकरण है। जिसका अंतःकरण जितना सुंदर है वह व्यक्ति उतना ही सुंदर और उपयोगी है। अंतःकरण की सौंदर्यता बनाने का नाम संस्कार है। अंतःकरण को सुंदर बनाने का नाम संस्कार है। और जितना सुंदर हम अंतःकरण को बना सकते हैं वो बना सकते हैं। और उस अंतःकरण में सब प्रकार के संस्कार हैं। अंतःकरण में, पुनः ध्यान दीजिए, अंतःकरण में सब प्रकार के संस्कार हैं। कुछ संस्कार सुप्त हैं, कुछ संस्कार जागृत हैं। जो सुप्त प्रसुप्त हैं और जो जागृत हैं, जो जागृत है वही संस्कार प्रभावी है, और जो सुप्त और प्रसुप्त है वो संस्कार निष्क्रिय है। संस्कार के माध्यम से उत्तम संस्कारों को जगाना यानी जागृत करना और बुरे संस्कारों को दबाना, ये संस्कार का योगदान है महत्वपूर्ण। ये जो जिस दूसरे संस्कार में हम आ जाए, जो कर्मकांड प्रधान संस्कार की बात सबसे पहले हमने किया था, वह संस्कार का यही काम है कि चित्त सबसे सुंदर बनाने में जो सुप्त प्रसुप्त दिव्य संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं, उनको जगाना, और जो बुरे संस्कार वर्तमान समय में जागृत हैं उसको दबाना, दुर्गुणों को निकालना, ये कर्मकांड प्रधान संस्कार का मुख्य योगदान है। और वो चित्त में है। और चित्त में आज छोटा सा बात करें कि जो कर्मकांड प्रधान संस्कार है, प्रत्येक संस्कार का लक्षण कैसे दिखेगा और वो वैज्ञानिक तरीके से कैसे दिखेगा, और एक सामान्य व्यक्ति भी उसका परीक्षण कर सकता है। उसका कुछ पैरामीटर है। जैसे हम ये माने कि इस व्यक्ति का जो संस्कार है, ये संस्कार गर्भाधान हुआ, तो गर्भाधान संस्कार का पहला लक्षण है जिस भी का गर्भाधान उत्तम रीति से, उत्तम विधि से और शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है, उस बच्चे का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होगा। जैसा ऋषि लिखते हैं, यदि वैसा हुआ है तो स्वास्थ्य में शारीरिक और मानसिक दोनों वृद्धि सम्यक प्रकार से होगा। और यदि कहीं न्यूनता होगी, वो कमी उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में आकृति विकृति प्रकृति दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि इसके गर्भाधान संस्कार में कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। वहीं यद्यपि उस बच्चे का पुंसवन संस्कार हो गया तो शरीर के विकास को दिखाई देगा। पुंसवन संस्कार का ये आगे जाकर के इस लक्षण को घटित करेंगे कि पुंसवन संस्कार इसका कितने प्रतिशत में हुआ है, कितना ठीक मात्रा में हुआ है। और सीमंतोन्नयन संस्कार का जब होगा तो सीमंतोन्नयन संस्कार में बच्चे का जो बुद्धि होगी वो कुशाग्र होगा, ये वो कुशाग्र बुद्धि का है। और बाल्य स्वभाव जो है उसका उत्तम है। उस बच्चे के मस्तिष्क पर एक मधुर मुस्कान रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है।
और वो बालक का मुखमंडल सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है, कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दे, तो समझिए इस बच्चे का जो है सीमंतोन्नयन संस्कार पूर्ण बालकपन में ये लक्षण घटित होते हैं। आगे जाकर के इसको आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये आश्चर्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फल है, किसी क्रिया का फल ऐसा ही होता है। यदि आपने संस्कार ठीक हुआ है तो उसका फल ऐसा रहेगा। ये तो फल की बात है, क्योंकि फल इसलिए पहले सुना रहा हूं कि फल में लोगों की रुचि अधिक होती है। बच्चे का हंसमुख चेहरा चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए कि प्रसन्न चित्त लड़का हो, मुखमंडल उसका प्रसन्न है, मधुर होना चाहिए, आकर्षित हो, स्वस्थ हो, और देखने में आकर्षण हो, सुंदर हो। तो प्रत्येक संस्कार का अपना ये अभी वहीं पर जात कर्म संस्कार हो जाए, जिस जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक हुआ, यानी सभी अंगों के सहित संस्कार के जितने अंग हैं वो सभी अंगों का ध्यान रख करके यद्यप उसका संस्कार हुआ है, तो उस संस्कार का परिणाम और फल क्या होगा। तो देखिए जात कर्म संस्कार में यह है कि बच्चा शुचिता वाला होगा, उसको सफाई पसंद होगा, स्वच्छता पसंद होगा, और जो जो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है उसमें शौच प्रिय होगा वो। दूसरा, यद्यप जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक हुआ तो संक्रमण रोगों से वो प्रभावित बहुत कम होता है, संक्रमण रोगों से प्रभावित बहुत कम होगा, और प्रभाव होगा तो बहुत न्यून होगा। प्रभाव संक्रमण किसी रोग का प्रभाव पड़ता है तो बहुत न्यून पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत उत्पन्न हो जाती है। तो ये जात कर्म के कुछ लक्षण हैं। ऐसे ही सभी संस्कार जितने भी बताए जा रहे हैं, उपनयन संस्कार से वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार और विवाह संस्कार प्रयत्न, सबके लक्षण दिखते हैं कि ये संस्कार जो हुआ है संस्कार के सभी अंगों के सहित हुआ है, इसलिए ऐसा लक्षण देखने में मिलता है और कोई भी व्यक्ति इसका परीक्षण कर सकता है। ये वैदिक संस्कार है। तो समय हो गया है, 3 मिनट हम आगे हैं, आगे फिर विचार करेंगे, आगे इन्हीं बातों को फिर बढ़ाएंगे। समय तो हर बुधवार को रहेगा। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, कुछ प्रश्न कर सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो फिर आगे विचार करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता आदि का विस्तार से आपने समझाया। संस्कार विधि के महर्षि ने लिखी है, उस ग्रंथ के आधार पर ये प्रारंभ किया गया है। वो सीरीज रूप में हर बुधवार को आचार्य शैलेंद्र जी लेते रहेंगे। तो हमें हमेशा हर बुधवार को उपस्थित रहना है, रोज तो रहना ही